तो अब देखिएगा पार्ट नंबर 3 आ गया आपका कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, कर देंगे मूल ज्ञात। तो ये पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, x माइनस 1/x बराबर 3 और कुछ शर्त भी दे रखी है कि x का मान 0 नहीं हो सकता। x का मान 0 नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ x की जगह 0 रख दो और यहाँ रख दो, चलो ये तो 0 ही हो जाएगा, परंतु अगर x का मान आप यहाँ 0 रखते हैं ना, 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं, अनंत आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन की कहानी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले ही शर्त लगा दी कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे और कुछ भी हो। तो इससे आगे आप सोल्व करेंगे, इसको मैं कर रहा हूं। तो पहले आप इस शर्त को भूलते हुए कि शर्त नहीं है कुछ भी, इस क्वेश्चन को उतार लो ऐसे ही। ये हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसके नीचे 1 मान लो, एक ऐसे ही, क्योंकि एक से किसी को भी भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ पाता। x का और एक का जो एलसीएम होता है वो x ही होता है। तो पहले इससे इसको भाग करो, एक से x को भाग करोगे x बार होगा, जितनी बार हो जाएगा उसकी गुना उसके ही अंश में करेंगे। मतलब इससे भाग करो, जितनी जितनी बार भाग होगा उसकी गुना उसके ही अंश में करेंगे। तो एक से x को भाग के x टाइम, तो x की 2 हो जाएगी, क्योंकि x की x में गुना करेंगे 2 हो जाएगी। गुना में घात जुड़ती है जब आधार समान होता है। माइनस x से x भाग हो गया एक बार, तो एक की गुना एक में करा दो, एक ही कम एक बराबर है 3। ठीक है, इसके नीचे भी एक मान लो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वर्ज गुना कहते हैं इसको, तिरछी, ऐसे ऐसे इसकी कराओ इसके साथ, क्या हो जाएगा गुना में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 की x के साथ कर दो 3x। ठीक है, इसकी इसमें करने के बाद बीच में बराबर है, बराबर ही रहा, 3 की x के साथ करो। अब पावर को घटते हुए क्रम में लिखेंगे आप, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर अचर पद। तो क्या करो, इसको 3x को इधर ले आओ इस साइड में, प्लस का है तो माइनस में जरूर आएगा, x की 2 बीच में इसे लिख लो, प्लस का 3x था तो माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 1 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, चाहे आप इसको पूर्ण वर्ग से कर दो, द्विघाती सूत्र से कर दो, गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड की अगर आप बात सोचते हैं, गुणनखंड की यदि आप बात सोचते हैं कि एक की गुना एक में करो, एक के वो टुकड़े जो घट कर आ जाए 3, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो मैं यहाँ बात लिख रहा हूँ, इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, वही बात लिख देता हूँ। तो देखो लिख दी मैंने बात कि इस समीकरण की तुलना ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो आप देखो यहाँ x की 2 का गुणांक a है, वहां x की 2 की गुना में जब कुछ नहीं दिखता तो 1 तो होता ही है। तो a का मान क्या हो गया भाई, यहाँ से a का मान हो गया 1, क्योंकि x की 2 का गुणांक वहां पे 1 है, कोमा, फिर b, x का गुणांक b है तो b का गुणांक क्वेश्चन में क्या है, b का जो गुणांक क्वेश्चन में, x का गुणांक वहां पे है -3, यहाँ x का गुणांक b, तो b का मान हो गया -3। ठीक है, कोमा c लास्ट, c का मान हो गया -1। अब आप क्या करेंगे, वही श्रीधराचार्य का सूत्र लिखेंगे, द्विघाती सूत्र, जो कि x बराबर था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a लिखेंगे। अब इसमें ए बी सी के मान रख दो जी इन सहित। तो x बराबर क्या है, माइनस तो ऐसे ही, b, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, और b का मान है -3, तो रख दो यहाँ पे सेम को सेम। फिर है प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, b की 2 है, b मतलब -3 की 2 माइनस 4ac गुना के साथ, तो 4 ये 2 है, 4a मतलब 1 और c मतलब लास्ट वाला वो -1, कंप्लीट के अपॉन 2a, 2 गुना a मतलब क्या है 1 है, 1 है मतलब। तो क्या करिएगा आप लोग, सोल्व करो इसको आगे और। तो x बराबर रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को शुरुआत में नहीं लिखा करते, बस 3 लिख दो, क्योंकि प्लस का तो अब भी है ये।
फिर है प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का वर्ग प्लस का 9, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है, मतलब माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सारा का सारा 4 ही बैठता है। तो नीचे क्या है, 2 एकम 2। एक लाइन और बढ़ेगी, जगह भी है यहाँ पे, स्पेस है अभी। तो ये 3 का 3 ऐसे ही, प्लस माइनस भी ऐसे ही। 9 और 4 13, 9 और 4 जुड़ के हो गए 13, नीचे क्या है 2 है ऐसे। तो 3 प्लस माइनस √13/2, ये नीचे 2 है। तो बस क्या करेंगे आप, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर लिख रहा हूं मैं प्लस, अरे चिन्ह क्या बन गया तुम्हारा भाई, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तब माइनस लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर है एक्स बराबर रहेगा ये, एक्स बराबर, यहां से लो प्लस चिन्ह, तो 3 प्लस √13 अपोन में जो भी हो लिख देंगे, 2 है, 2 लिखा रहने दे। ये प्लस चिन्ह लेने से आंसर आ, अब की बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो यहीं से लो माइनस भी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये सेम है 3 माइनस √13, 3 माइनस √13 अपोन, अपोन में देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 सेम का सेम, बस ये दो मूल आ गए, एक ये रहा आंसर आपका, एक मूल तो ये है और एक मूल ये है, दो के दो मूल आ गए आप, ये आंसर हो गए इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, जो कि सोल्व हो चुका है, मूल ही ज्ञात करने थे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे सेकंड पार्ट आपको बताते हैं अभी। तो अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड में आपका फिर स्वागत है। इसमें लिखा हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर है 11/30, और कुछ शर्तें हैं इसमें, ये कह दिया गया x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता, x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता, इससे अलग आएगा जो भी आएगा। तो देखो करते हैं इसको भी, इसका भी हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, आप पहले ये जो दो पहली दो भिन्न है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या होगा, एक तो x+4 सेम, x+4 और x-7, ये x+4 x-7 ये एलसीएम हुआ ऐसे करके। तो x+4 से x+4 भाग हो जाएगा, बचेगा x-7, जो बच जाएगा उसकी गुना उसके ही अंश में करो। तो x-7 की गुना यदि आप एक में करते हैं तो x-7 ही आता है, फिर ये माइनस सेम। अब की बार x-7 से x-7 भाग होगा, बचेगा x+4, x+4 की एक में गुना करा दो, तो ये हो जाएगा x+4 बराबर, ये क्या है 11/30। ये जो शर्त दे रखी है इसको लेकर चलने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस आप इसकी कैलकुलेशन करो, यहां से मूल प्राप्त करो। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जाएगी, गुना मतलब इस माइनस की ब्रैकेट में गुना कर दो आप। तो क्या करेंगे, इसको सेम करो, जो कि x-7 ब्रैकेट खोल दो, मतलब ये दोनों के दोनों प्लस के है, बाहर से माइनस की गुना होगी तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का x देखो माइनस प्लस माइनस, एक्स का एक्स ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस 4 भी ऐसे ही। नीचे दो ब्रैकेट बने हुए हैं, इनकी गुना कर दो, जैसे एक्स की भी दोनों के साथ गुना होगी और 4 की भी दोनों के साथ गुना होगी, चिन्ह सहित होगी। तो एक्स की गुना एक्स में करते आप, आएगा ये एक्स की 2, फिर प्लस माइनस माइनस, एक्स की 7 में करते हैं तो आता है 7x, फिर प्लस, अब x की तो दोनों के साथ हो गई, अब 4 की गुना करेंगे दोनों के साथ, तो 4 की x में करते हैं तो प्लस का 4x, प्लस माइनस माइनस, और 4×7 = 28, तो चिन्ह सहित गुना हो गई इस साइड में, इस तरफ क्या है 11/30 है, ठीक है सेम। तो देखो आप प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, प्लस के x से माइनस का x काट दो, चाहे ऐसे दिखा दो, चलो काट के दिखा रहा हूँ, प्लस के x से माइनस का x कट गया, तो -7
और माइनस का 4 बच गया ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11। और इसके नीचे क्या है, इसको देखो एक बार, एक्स की दो सेम का सेम लिखा रहने दो ऐसे ही। ये माइनस का 7x है, प्लस का 4x है, चिन्ह विपरीत है इनका, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, 7 में से 4 जाके बचता है 3x। ठीक है, आगे है माइनस का 28 और बराबर क्या है, बराबर है भाई 11/30, सेम कॉपी है 11/30 की। तो अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट लाइन से करेंगे वर्ज गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, इसकी इधर करो और इसकी इधर करो, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करो। एक बार ऐसा करो आप, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, मतलब गुना की फॉर्म में लिख दो, तो 11 तो आ जाएगा शुरुआत में। चलो मैं यहाँ दिखना भी चाहिए आपको, 11 शुरुआत में आ गया, तो ये इस पे ब्रैकेट लगा लो ऐसे ऐसे ही, एक्स की 2 माइनस 3x माइनस 28 बराबर, इसकी तो गुना हो गई। अब -11 की 30 के साथ गुना मत करो, लेकिन गुना की फॉर्म में लिख दो, 11 गुना 30, गुना मत करो बाद में, क्योंकि ये गुना का ये भाग में जाएगा, उसको डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, x की 2 ऐसे ही, -3x भी ऐसे ही, -28 भी ऐसे ही, और ये गुना का जो 11 है इस तरफ आके भाग में आएगा, -11 गुना 30, नीचे क्या है, ये गुना का भाग में आएगा 11, तो क्या करें हम, 11 से 11 कट जाएगा एक बार, 11 से 11 काट तो एक बार, तो इस 30 की 1 के साथ गुना कराओ आप, x की 2 ऐसे ही, माइनस का 3x भी ऐसे ही, 28 भी ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा इस साइड में, -30 ही कम -30, तो आप क्या करेंगे, इस -30 को इस साइड में लेके आओ, इस साइड में लेफ्ट साइड में मतलब। तो सबसे पहले क्या होगा, x की 2 ऐसे ही, माइनस का 3x भी कॉपी है बिल्कुल, तो माइनस का तो है 28, और ये माइनस का 30 जो है इस साइड में आकर के प्लस में आएगा, बराबर में रह जाएगी 0, बराबर में रह जाएगी 0। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन और बनाओ, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का 3x भी ऐसे ही, देखते रहा करो, माइनस के 28 है, प्लस के 30 है, तो आपको पता है चिन्ह विपरीत है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, 30 में से 28 जाके 2 बचता है, बराबर 0। अब आप फिर ये यहाँ से इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं, श्रीधराचार्य पूर्ण वर्ग विधि से या गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कह लो, छोटा भी पड़ जाएगा। आप क्या करें, इस 2 की x की 2 के गुणांक में गुना करो, तो 2 एकम 2 होता है, तो 2 इस 2 जो गुना करके ऐसे ऐसे करके आया, उसकी हेल्प से देखो ये चिन्ह क्या है, प्लस, तो गुना करके तो 2 ही आना चाहिए, लेकिन जुड़ करके 3 आना चाहिए, जो कि x का गुणांक है। गुना करके 2, जो भी इस प्रकार आती है गुना, और जुड़ करके 3, जोड़ने के बाद क्यों आएगा, क्योंकि ये चिन्ह बताता है जोड़ के लाना x का गुणांक या घटा के लाना x का गुणांक, फिलहाल प्लस है तो जोड़ के लाना होगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन से x की 2 ऐसे ही, ठीक है, तो 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2 भी होता है, 2 और 1 3 भी होता है, तो आप क्या करो, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे ये 2x प्लस 1x तो नहीं लिखा करते, अच्छा भी नहीं लगता, केवल x लिख दो, ये देखो 2x और 1x जोड़ के टोटल 3x हो जाएगा, आगे प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई चली जाएगी, गुना मतलब, तो करो नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, x की 2 ऐसे ही करेंगे, दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का तो 2x और माइनस का ही 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है 1x, 1 तो गुना में अब भी है इसकी, तो प्लस 2 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, चलो इस पेज पे कॉमन ले लेते हैं, 2 के नीचे अंडरलाइन कर दो आप ऐसे, तो यहाँ देखो इधर x की 2 है, इधर x की 1 पावर है, छोटी पावर कॉमन लेते, कम घात कॉमन लेते, कम घात, x की 2 इधर है, x की 1, तो x कॉमन हुआ, कॉमन लेने के बाद भाग करते, इससे इसको भाग करो, तो भाग में घात घटती है जब आधार समान होता है, x से x भाग हो जाएगा, बचेगा 2, फिर ये माइनस है तो माइनस, यहाँ कॉमन क्या होगा उसका पता लगाने का तरीका है, यहाँ कॉमन जिस प्रकार यहाँ x आया था, तो यहाँ वाली संख्या से आप यहाँ वाली संख्या को भाग कर दो, जैसे x से x भाग होगा एक बार, तो ये -1 ही कॉमन निकल गया। अब -1 से इन दोनों को भाग करो,
माइनस से इसको भाग, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को तो शुरुआत में नहीं लिखा करते। एक से अगर एक्स को भाग करते हैं तो एक्स आएगा, माइनस प्लस माइनस, एक से भाग करो दो को, दो आएगा, बराबर जीरो। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए बिल्कुल। तो नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, देखो इतने में मैं अंडरलाइन फिर कर रहा हूं, इतने में कॉमन क्या है, दूसरी बार फिर कॉमन है, तो जो दो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये दोनों तरफ सेम है बिल्कुल, तो यही कॉमन हुआ। तो क्या कॉमन हुआ, x माइनस दो। कॉमन लेने के बाद भाग किया तो इस कॉमन से x माइनस दो से x माइनस दो भाग हो जाएगा, बचेगा बाहर वाला x, फिर माइनस आया, इस कॉमन से ये अगले वाला x माइनस दो भाग हो जाएगा, बचेगा बाहर वाला माइनस का वन, और बराबर जीरो। आपको मूल ज्ञात करने हैं यहाँ से, तो यदि और यदि क्या है कि दोनों की तुलना जीरो से करा दो, मतलब दोनों को जीरो के बराबर रख दो। यदि, देखते रहिएगा, यदि x माइनस दो बराबर जीरो, तो क्या होगा आप ही बताइएगा, कि माइनस का दो इस साइड में आएगा तो प्लस में आएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दो। और यदि, और यदि ये दूसरे वाला ब्रैकेट x माइनस वन बराबर जीरो, तो क्या हो, ये माइनस का वन इस साइड में प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में आता जाता है। तो ये दो मूल आ गए, अतः दोनों मूल अगर लिखना भी चाहो या यही आंसर कर दो, कोई मैटर नहीं करता। अतः ऐसे लिख दो, चलो एक लाइन और अच्छी लगेगी। अतः मूल क्या ज्ञात करे आपने, मूल ज्ञात करे, x के दो मान आ गए, एक तो है दो और एक है एक ही है, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, तीसरे के सेकंड पार्ट का ये जवाब है आपका, ये दोनों के दोनों मूल ज्ञात हो गए। तो पार्ट नंबर सेकंड में इतना ही पूछा था कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, और दोनों के दोनों मूल ज्ञात मैंने कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप क्या कीजिएगा, अपनी फेयर में इस कार्य को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सेव करते रहा करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत काम की चीज है ये, उस टाइम पे आपके यही कार्य काम में आएगा और कुछ नहीं। तो मैं हट रहा हूँ साइड में एक बार को, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे आपको बताते हैं, अभी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिलहाल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखो आयु वर्षों में तो होती है, इस बात का तो आपको भली भांति पता है ही, कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जैसे मान के चलो 5 का व्युत्क्रम करना आपको, तो 1/5 हो जाएगा। 7 का व्युत्क्रम करना 1/7, 8 का व्युत्क्रम करना 1/8, मतलब 1 के बटे लिख दो, व्युत्क्रम हो जाता है। तो देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं, कि मान के चलिएगा आपकी जो वर्तमान उम्र है 15 साल है, 15 वर्ष है, फिलहाल की जो फिलहाल आप हो केवल केवल 15 साल के हैं, तो अब से 5 साल पहले, पहले बोलो या पूर्व बोलो, वो दोनों एक ही बात है। फिलहाल आपकी वर्तमान उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले आप कितने साल के होंगे, तो मुझे लगता है आप यही कहेंगे हम 5 साल पहले 10 साल के थे, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो पहले में हम क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में से घटा देंगे। यदि ये पूछे फिलहाल आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आप क्या कहोगे, हम 5 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे, या 20 वर्ष के हो जाएंगे 5 साल बाद। तो पूर्व आए या पहले आए तो वर्तमान उम्र में से घटा दो, बाद आए, पश्चात आए, आफ्टर आए, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, तो आप क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में जोड़ करके लिखेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इस रहमान महापुरुष की वर्तमान आयु मान लीजिएगा, कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मान तो कुछ भी सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, x या y जो भी है, लेकिन एक अज्ञात राशि को मान के चलेंगे।
तो देखिएगा, मैंने समय बचाने के लिए पहले ही लिख लेता हूं मैं कुछ पॉइंट आपका। तो ये कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना रहमान की वर्तमान आयु, आप क्या कहेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पे, कहा बोला कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, पहले यही पता कर लो 3 वर्ष पहले रहमान था कैसी उम्र का। तो रहमान की हमने जब वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिए, तो 3 साल पहले लेके चलो, मैंने बोला वर्तमान उम्र में से घटानी पड़ेगी, तो वर्तमान है इसकी x, 3 साल पहले लेके चलो, 3 वर्ष पूर्व लेके चलो, तो 3 घटा दीजिएगा x माइनस 3 वर्ष, ये हो गया रहमान 3 वर्ष पूर्व। फिर ये बोला 5 वर्ष पश्चात आयु, 5 वर्ष पश्चात, पहले 5 वर्ष पश्चात की आयु ही निकाल लो। फिलहाल रहमान x वर्ष का है, 5 साल बाद कैसा हो जाएगा, फिलहाल x का है तो 5 साल बाद होगा x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा 5 साल बाद या 5 साल पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, एक ही बात है सारी की सारी। तो अब आओ प्रश्नानुसार जो भी क्वेश्चन कह रहा है, चलो प्रश्नानुसार यहीं पे लिख देते हैं, उस पेज पे कार्य करेंगे। तो प्रश्नानुसार जो भी कहना चाहते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में क्या कहा, देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अरे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ऐसी ही तो होगी, तो आयु का व्युत्क्रम करा दो, मतलब मैंने बोला 1 के बटे लिखना पड़ेगा आपको 3 वर्ष पूर्व वाला। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो 5 वर्ष पश्चात कैसा है रहमान, 5 वर्ष पश्चात ऐसा x प्लस 5, तो आयु के व्युत्क्रम का योग, योग मतलब प्लस 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो क्वेश्चन के अनुसार 1/3 है। क्वेश्चन के अनुसार कितना है भाई, 1/3। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया आपको। क्या करेंगे आप यहाँ से इस x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या होगा, x माइनस 3 भी सेम आएगा और ये x प्लस 5 भी सेम ही आएगा, ठीक है, ऐसे। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 भाग हो जाएगा, बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 की गुना करा दो 1 के साथ, तो हो जाएगा x प्लस 5, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस है x प्लस 5 से x प्लस 5 भाग होगा, बचेगा x माइनस 3, इस x माइनस 3 की 1 के साथ गुना करा दो, x माइनस 3 बराबर क्या है, 1/3, ठीक है। अब देखो आप ही, ये प्लस का x है, यहाँ पर भी प्लस का x, तो x प्लस x ये हो जाता है 2x, प्लस का 5 है माइनस का 3 है, तो प्लस वाले में से छोटे को घटा दो, 5 में से 3 जाके 2 बचता है, अपोन में क्या करोगे, इन दोनों ब्रैकेट की गुना करो आप, तो x की x के साथ करी गुना, x की 2 हो जाएगी, क्योंकि गुना में घात जुड़ती है, एक यहाँ पर है x की 1, एक वहां पे, और आधार समान है। x की 5 के साथ गुना कराओ, x की 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, x की 5 के साथ पहले 5 लिख दो, बाद में x लिख दो, तो x की दोनों के साथ गुना हो गई। अब -3 की, इस -3 की दोनों के साथ माइनस प्लस माइनस, 3 की x के साथ कराते हैं 3x होता है, माइनस प्लस माइनस, 3 पंजे 15 बराबर है 1/3, ठीक है यहाँ तक। तो क्या कीजिएगा आप, 2x प्लस 1 जो, सॉरी 2x प्लस 2 है, सेम की सेम कॉपी करो इसकी, 2x प्लस 2 अपोन में x की 2 देखो एक बार है, एक ही बार लिख लो, 5x और 3x, 5x प्लस का 3x माइनस का, तो 5 में से 3 घटा दो, 2x बचेगा, और यहाँ लिख दो आगे माइनस का 15 बराबर है भाई 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से वर्ज गुना कर दो, इसकी इधर उसकी इधर, तो इसकी उधर कराओ गुना 1 के साथ,
एक के साथ तो किसी की भी गुना कर दो सेम नंबर आता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की 2 प्लस 2x-15 बराबर ये 3 की गुना दोनों के साथ होगी, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब क्या कीजिएगा, आप इनको इस साइड में लेके आते हैं, लेफ्ट साइड में। तो ये है सबसे पहले एक्स की 2, ठीक है, प्लस देखो ये क्या है, 2x है, 2x का 2x सेम लिख लो, माइनस का 15 भी सेम लिख लिया आपने, बराबर क्या है, सॉरी बराबर के वाले को इस साइड में ले आओ, प्लस का 6x है इस साइड में, यदि आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 6x और प्लस का 6 इस साइड में लाओगे तो माइनस का 6 बराबर में रह गई होगी 0। एक लाइन और बनाएंगे, तो सबसे पहले x की 2 लिख लो, प्लस का 2x है और माइनस का 6x है, तो प्लस का 2x है माइनस का 6x, तो बचेंगे माइनस वाले ज्यादा है, माइनस का बच गया 4x। अब देखो माइनस के तो है 15 और माइनस के ही है 6, तो दोनों के दोनों माइनस के चिन्ह सेम है इनका, तो जुड़ेंगे, 15×6 = 21 होता है बराबर 0। अब ये जो बन गया द्विघात त्रिपद, आप इसके गुणनखंड करेंगे। फिलहाल देखो बोर्ड पे स्पेस की कमी हो गई, तो हम आगे क्या करेंगे, इस पोर्शन को हटा करके इस लाइन को यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो आप इसके आगे ही करते रहिएगा, इसके आगे ही। तो ठीक है, यहाँ तक का फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे आपको अभी बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम का होगा। तो देखो इसके बाद इस लाइन को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ये कुछ कम चमक रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा बैलेंस में नहीं है। तो x की 2 -4x-21 बराबर 0, ये यहाँ की बजाय कॉपी यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, x की 2, चलो जो यहाँ नहीं चमक रहा उसी लाइन को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ये x की 2 माइनस का 4x माइनस का है 21 बराबर 0, ये लाइन यहाँ वाली ही यहाँ आ गई सेम की सेम। यदि यहाँ नहीं चमका हो तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ये लाइन थी वो लास्ट वाली, x की 2 -4x-21 बराबर 0। तो मैं इसको हटा दिया हूँ। अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, आप इसके गुणनखंड करो, इसे 21 एकम 21 एक में गुना करें, 21 एकम 21, 21 के वो टुकड़े करा दो आप कि घट करके आ जाए 4 और गुना करके 21 ही आए। तो 7×3=21, 7×3=21, 7×3=21 होता है, 7 में से 3 जाके 4 भी बचता है। तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन x की 2 ऐसे ही -7×3=21, मतलब बड़ी वाली संख्या पहले बोलो, छोटी बाद में बोलो। घटा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये साइन है ना, जो माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, प्लस होगा तो प्लस लगाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, घटा दो, -21 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस की इस ब्रैकेट में गुना कर दो, तो x की 2 ऐसे ही, तो माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, ये का ये कॉपी है 3x माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो के नीचे अंडरलाइन करो, x की 2 -7x कॉमन क्या है, इधर x की 2 है, इधर x की 1 है, तो कम पावर कॉमन होती, छोटी घात कॉमन। x से x की 2 को भाग करोगे ना, यहाँ पर एक घात है वहां 2, तो भाग में घात घटती है, x से x की 2 को भाग करो बचेगा x, माइनस x से x को भाग करो बचेगा 7, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर कॉमन क्या होगा उसका पता लगाने का तरीका है, एक आसान तरीका है कि यहाँ वाली संख्या से इसे भाग कर दो, x से x भाग होगा बचेगा 3, तो 3 ही कॉमन हुआ, 3 से 3 को भाग करो बचेगा x, माइनस 3×7=21, 7। चेक करो आप, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हो गए बिल्कुल, तो यही कॉमन हो गया, जो दोनों और सेम ब्रैकेट हुआ ना बिल्कुल एक जैसा ही, x-7 यही कॉमन है। तो x-7 कॉमन होगा, फिर इससे भी भाग करो अलग अलग को, x-7 से x-7 भाग हो गया, बचा बाहर का x, x-7 से x-7 भाग हो गया, बचा बाहर का 3, चिन्ह सहित लिखो उसको भी, बराबर 0। अब क्या करेंगे, आप एक एक की तुलना 0 के साथ करा दो, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की तुलना कराओ, यदि दोनों को 0 के बराबर रखो आप, तो यदि इसकी कर दो, पहले इसकी कर दो, चलो मैं पहले इसकी कर रहा हूं, तो x + 3 बराबर 0,
तो क्या होगा आप ही बताओ। यहाँ से ये प्लस का 3 निकल जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ गया -3। आपने पता x क्या माना था? आपने x माना था रहमान की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु आ गई इसकी माइनस में, तो एज उम्र तो माइनस में नहीं हुआ करती, तो इस बात को आप अमान्य कह दो, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, अमान्य। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रख लिया। अब दूसरे वाले को, और यदि x-7, और यदि दूसरे वाला, और यदि x-7 बराबर 0, तो क्या होने वाला है यहाँ से? माइनस का 7 इस साइड में प्लस का आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 7। वर्तमान आयु आ गई रहमान की 7 वर्ष। कारण भी लिखना चाहो यदि आप, ये अतः रहमान की वर्तमान आयु, चलो सेल्फ से लिख लेना आप, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने आप से, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही आपका आंसर भी है। तो रहमान रहमान की वर्तमान आयु आ गई 7 वर्ष। ये अमान्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि उम्र माइनस में नहीं होती, कोई उम्र माइनस में होती नहीं कि -3 साल का रहमान है, -7 साल का रहमान है, तो माइनस में उम्र नहीं हो सकती, इसलिए अमान्य करना पड़ा है। तो आपकी समझ में ये पार्ट आ गया होगा रहमान की वर्तमान आयु। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। तो आप क्या कीजिएगा, पूर्व की बात करें, पूर्व पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, तो आप क्या करो, वर्तमान उम्र में से उस उम्र को घटा दो। पश्चात या बाद की बात करें तो वर्तमान उम्र में उसे जोड़ दो, बस यही तो था। अभी फिलहाल यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, इससे आगे आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो पहले वाला, और उसके बाद में यहाँ से कॉपी करनी है आपको, तो यहाँ तक कॉपी कीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद।